हाय नमस्कार, मी अतिशा लाड. राजश्री मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मंडळी, आदिनाथ कोठारे दिग्दर्शित पाणी हा सिनेमा येत्या 18 ऑक्टोबरला आपल्या भेटीला येतो आहे आणि या सिनेमातली एक एक नावं अशी उलगडत जात आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वाचं आणि मोठं नाव त्यांच्याशी मी आता गप्पा मारणार, ते म्हणजे रजित कपूर सर. म्हणजे ह्या आपण त्यांना अनेक हिंदी सिनेमात पाहिलं आहे. ब्योमकेश बक्षी त्यांची जी मालिका होती ती तर गाजलीच, पण आत्ता त्यांच्याशी गप्पा मारणं हे माझ्यासाठी सौभाग्य आहे. खूप स्वागत सर राजश्री मराठीमध्ये. कसे आहात? नमस्ते, थैंक यू. मुझे बड़ी खुशी है कि पानी के बारे में आप मुझसे बात कर रही हैं. हालांकि ये मेरी पहली मराठी फिल्म नहीं है. मैंने इससे पहले 1994 में 30 साल पहले लिमिटेड मानुस्की मराठी में की थी. पूना में शूटिंग हुई थी और इसका निर्देशन किया था जयू और चीनू पटवर्धन ने. सर, आदिनाथचा हा पहिला सिनेमा आहे दिग्दर्शक म्हणून आणि तुम्ही या सिनेमात आहात. खरं तर जेव्हा मला कळलं की तुम्ही या सिनेमाचा एक पार्ट आहात तेव्हाच आम्ही खूप एक्सायटेड होतो, कारण का तुमचं काम आम्ही पाहिलं आहे. उरी असो किंवा त्या आधीचे सिनेमे असो. तर काय सांगाल, कशी सुरुवात झाली? आदिनाथने कसं तुम्हाला अप्रोच केलं होतं पाणीसाठी? जब आदि ने मुझे सब्जेक्ट, जो कंटेंट, जो विषय उसके बारे में बताया तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. बिकॉज हवा और पानी हम टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं और हम जानते हैं आजकल के विश्व में पानी के बारे में लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि फाइनली इस धरती पर अगर पानी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे. तो मुद्दा जो है इतना स्ट्रॉन्ग था और जिस तरह आदि ने मुझसे आकर कहा कि रोल बड़ा नहीं है, छोटा है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर था और जिस प्रयास से, जिस शक्ति से, जिस एंथुजियाज़म से आदि ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी. सर, आणि अनेक म्हणजे राष्ट्रीय पुरस्कारही ह्या सिनेमाला मिळालेत. पण रिलीजला तो आता येतो आपल्यासमोर आणि शंकरजींनी टायटल सॉन्गही गायलं या सिनेमातलं. तर म्हणजे अनेक मोठी मोठी नावं आणि त्यात तुम्हीसुद्धा आहात. तुमच्या कॅरेक्टरबद्दल एक स्नीक पीक द्याल आम्हाला आत्ता? ऐसा है क्योंकि पानी की परमिशन आजकल हम भी, हमारी जो सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं ना, पानी की प्रॉब्लम आज भी है. तो फिर हम बीएमसी को अप्रोच करते हैं, बीएमसी चीफ इंजीनियर को अप्रोच करता है. तो ऐसे ही इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है ये जो चीफ इंजीनियर है, जो आके सर्वे करता है कि यहाँ इस गांव में क्या प्रॉब्लम है. और जहाँ हमने शूटिंग की थी, ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट पे जो गांव है, उसी गांव की ये समस्या है जहाँ हमने शूटिंग की थी. तो इट बिकेम इवन मोर ओव्हरवेल्मिंग. आदिनाथसोबतचा एक्सपिरियन्स कसा होता सर? त्याचं दिग्दर्शन म्हणा, एक काय कौतुक करायला आवडेल, त्याचं पहिलंच काम होतं. आदि के बारे में मैं एक वर्ड कहूँगा, पैशनेट. वो जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं, यहाँ पे वो निर्देशन भी कर रहे थे, डायरेक्टर बने थे, एक्टर भी थे, कहानी पर भी, इस कहानी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो एक होता है, एक वो एनर्जी होती है ना, तो एक वाइब होती है, आप उसको सिर्फ महसूस करते हैं और जब ऐसी वाइब्रेशन होना तो आपको फिर बात करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट गो विथ द फ्लो. सर, आणि त्यांचे वडील आहेत महेश कोठारे, ते पण अनेक वर्ष दिग्दर्शन करत आहेत, अभिनेतेसुद्धा आहेत. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आदिनाथसुद्धा आता दिग्दर्शनात पाऊल ठेवतो आहे. त्यांच्या वडिलांची तुमची मैत्री आहे का, किंवा त्यांचं काम आधी? नहीं, मैं आदि को पहले कभी जानता नहीं था. मुझे पता है उनके पिताजी बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है, बस यही जानता था. बट ये उसकी जीन्स में है, जो फिल्मों का जो सिलसिला है, चाहे वो डायरेक्टर का हो या एक्टर का हो, ये उसके खून में है. आणि तुमची दुसरीच मराठी फिल्म आहे, पण तुमचं मराठी फिल्मकडे बघायचा दृष्टिकोन कसा आहे? कारण का मराठीमध्ये जो कॉन्टेंट आता येतो. नहीं, मुझे याद है, मैंने एक और मराठी फिल्म की है, गुलमोहर. इसके डायरेक्टर थे गजेंद्र आहिरे और सोनाली कुलकर्णी के साथ. भूल गया मैं, सॉरी. सर, काय सांगाल मराठी सिनेमाबद्दल एकंदरीत तुमचा काम करण्याचा एक्सपिरियन्स म्हणा, किंवा जो कॉन्टेंट आता आपल्या समोर येतोय मराठीमध्ये, त्याबद्दल काय सांगाल? आई थिंक मेरे हिसाब से वो चाहे मराठी फिल्म हो या बंगाली फिल्म हो, जो हमारा रीजनल सिनेमा ना है, उसमें जो कंटेंट है वो आई थिंक इतना हमारी बाकी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है. तो जो कंटेंट रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर हो, वो हमें शायद रीजनल सिनेमा में काम करके ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट.
थोडंसं अजून मला मागे जायला आवडेल, कारण का प्रत्येक कलाकाराची सुरुवात आहे ना एका मोठ्या कॅरेक्टरपासून होते. रजित कपूर यांची ओळख कोणत्या कॅरेक्टरपासून झाली होती? कारण का मला असं वाटतं ब्योमकेश बक्षी जेव्हा आलं तेव्हा मी जन्मले पण नव्हते, मला माझ्या घरच्यांकडनं ऐकायला मिळालं. काय सांगाल, एक असं कॅरेक्टर ज्याने बोलतात ना की एका ॲक्टरची लाईफ सेट होते, तो तुमच्यासाठी एक कोणतं कॅरेक्टर असेल जे तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवता? मेरे मुताबिक जो मेरी पहली फीचर फिल्म थी सूरज का सातवां घोड़ा, जो श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट की थी, उन्होंने मुझे ना स्टेज पर रंगमंच पर देखा था और बैक स्टेज आए थे और अगले दिन मुझे कॉल आया, बोला मुझे ऑफिस में आके मिलो, मुझे स्क्रिप्ट दी, तो ये कैरेक्टर है मानिक मुल्ला, पढ़ के देखो तुम ये करोगे? तो रात को मैं घर गया, मैंने कहा तो लीड एक्टर है, मैं छोटा भी रोल होता तो मैं करता. सो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई, पर इसीलिए वो जो फिल्म है आज भी मेरे बहुत करीब है, क्योंकि जब मैंने उसको 25 साल के बाद उस फिल्म को देखा तो मैं समझ नहीं पाया कि ये मैं कैसे कर गया, ये हाउ डिड आई डू इट, आई कैनॉट एक्सप्लेन, देयर इज सम मॅजिक अबाउट इट. ॲक्टिंगमध्ये इट्स मॅजिक. जेव्हा आपण आता तुम्हाला रंगमंचाशी खूप प्रेम आहे, तुम्ही प्लेज नाटक पण तुम्ही प्रेमी आहात, मराठी नाटकसुद्धा त्याच जोमाने आत्ताही सुरू आहे, प्रेक्षक जाऊन थिएटर्समध्ये बघतायत. मराठी नाटकात काम करायला आवडेल का? मराठी नाटक के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आज कल के टाइम पे मोहित टकलकर मेरे लिए बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और जिस तरह से वो सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं और जो एक बारीकी होती है, एक प्रिसिशन होती है, मोहित ने हमारे साथ काम किया है एज अ डायरेक्टर. मैंने उनके साथ मौसम्बी नारंगी किया है और बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके, और उसके जो नाटक है मराठी में मैं हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ. पण सर नाटकात तुम्हाला काम करायला आवडेल, कारण का आम्हाला बघायला आवडेल तुम्हाला. अगर ऐसा मौका मिलेगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आई कैन मैनेज, बिकॉज देखिए मैं थोड़ी बहुत मराठी तो बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बट वो फ्लुएंट नहीं है. सो देन इट हैज़ टू जस्टिफाई द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रिप्ट हैज़ टू जस्टिफाई दैट आई शुड डू इट. आणि मराठी प्रेक्षक आजही नाटकावर तितकंच प्रेम करताय जितकं पहिले करायचे. आणि आत्ता पाणी या चित्रपटात तुम्ही मराठी डायलॉग्स म्हणाले असाल तर कसं आहे काय? उसमें कम मराठी है शायद, बिकॉज ये जो बंदा है उस गांव का नहीं है, बाहर का है, तो मेरे कैरेक्टर की मराठी शायद इसमें बहुत कम है. थोड़ी हिंदी है, थोड़ी मराठी है, ऐसा है. सर, आणि तुम्हाला जर मी विचारलं की मराठी इंडस्ट्रीमधले तुमचे लाडके अभिनेते किंवा आवडते अभिनेते, त्यांचं नाव जर तुम्हाला विचारलं तर ते कोण असतील? अब मैंने इतनी ज़्यादा फिल्में तो मराठी में नहीं देखी हैं, बट यू नो नाना पाटेकर को देखा है, सोनाली कुलकर्णी को देखा है मराठी में काम करते हुए. पहले हम अरे क्या नाम है उनका, मोहन अगाशे, उनको देखा है काम करते. श्रीराम लागू, तो यू नो श्रीराम लागू, मोहन अगाशे, एंड फॉर मी the seniors, you know, Ashok Saraf, Lakshmikant Berade, and for me one of my gurus is Vijaya Mehta. So अभी भी वो जितना उन्होंने मुझे सिखाया है रंगमंच के द्वारा, और वो भी मराठी नाटक से जुड़ी थी पहले, बाद में उन्होंने हिंदी में नाटक किए, बट उनकी जो बुनियाद है, उनकी जो नींव है, वो मराठी नाटक से ही है. आम्हाला अजूनही तुमचा तो जुनेपणा ऑफिसमध्ये दिसतोय, बऱ्याच जुन्या गोष्टी मला दिसत आहेत. तर तुम्हाला आवड आहे हे सगळे कलेक्ट करायची? हाँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें बटोरता रहता हूँ, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, थिएटर से रिलेटेड हो, या रंगमंच या फिल्म या सिनेमा से रिलेटेड हो. मला जुना कम्प्युटरसुद्धा दिसला तुमच्या ऑफिसमध्ये आता. सो ते बघून मला असं वाटलं की वाव, तुम्हाला आवड आहे म्हणजे हे कलेक्ट करायची. येस येस. सो सर, पाणी हा सिनेमा 18 ऑक्टोबरला येतो आहे. खरं तर विषयच इतका मस्त आहे. ट्रेलरसुद्धा ट्रेंड होता यूट्यूबवर. आता गाणं आजच एक आलं आहे तुझ्या साथीनं, टायटल ट्रॅक शंकरजींनी गायलं आहे. सो खूप एक्साइटमेंट आहे. तुमच्या प्रेक्षकांना, म्हणजे हिंदी प्रेक्षकही अनेक हा व्हिडिओ बघत असतील, त्यांना तुम्ही काय अपील कराल तुमच्या साईडनी? आणि थोडंसं एक मराठीमध्ये सुद्धा होते, कारण का आपले मराठी प्रेक्षकसुद्धा आहेत. मी कोशिश करील, बट ये जो विषय है पानी फिल्म का,
आजकल बहुत बहुत कम फिल्में जो हैं पर्दे पर, सिनेमा पर, थिएटर पर लगती हैं, बिकॉज लोगों को टेलीविज़न और OTT की आदत पड़ गई है. बट मैं चाहूँगा कि पानी जैसी फिल्म आप देखें, बिकॉज ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है और ये आगे चलकर नहीं, आज ही सबसे बड़ी समस्या इज़ गोइंग टू बी पाणी. पाणीसारखा सिनेमा तुम्हाला नक्की बघायला पाहिजे. 18 ऑक्टोबर. डोंट फॉरगेट. थँक्यू सो मच सर. खूप छान वाटलं मला बोलून, कारण का मी इतकं ऐकलं होतं आधी आणि नंतर आत्ता मी बघितले सुद्धा मूवीज. सो मला खूप इच्छा होती तुम्हाला भेटायची आणि फायनली पाणीने योग जुळवून आणला. थँक्यू सो मच सर आणि भेटूयात 18 ऑक्टोबरला थिएटर्समध्ये. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. थँक्यू.